तो अभी घर में बाकी के सारे लोग खा पी के सो गए थे एंड मैं बिना सोए सारा काम निपटा के आ गई थी दिविशा के बर्थडे की डेकोरेशन की तैयारी करने में। रवि भी बहुत ज़्यादा थक गए थे, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो सो गए थे। मैं यहाँ पे बलून है जो फॉइल बलून थे वो ब्लो करने में लग गई थी। ये बहुत ही प्यारी सी बटरफ्लाई थी। यहाँ पे बर्थडे का टैग भी मैंने रेडी कर दिया था। उसके बाद मैंने रवि को उठाया एंड हम दोनों ना बलून ब्लो करने में लग गए। बलून फूट भी रहे थे बहुत सारे। हमें पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कि डेकोरेशन करे कैसे, बट थोड़ी देर बाद ना हम लोग इसमें प्रो हो गए थे ये बलून्स को इस तरीके से टैंगल करने में। एंड उसके बाद हमने बहुत सारे बलून सबसे पहले ब्लो किए एंड ये उसके बाद हम डेकोरेशन करने लगे उस स्टैंड में। ये वाला स्टैंड वही है जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में दिखाया था। उसके बाद हमने डेकोरेशन करना चालू किया। ये मेरी जो ननद है उसका छोटा बेटा है। तब तक दिविशा भी सो के उठ के आ गई थी। बच्चे बलून में बहुत ही इंजॉय कर रहे थे एंड डेकोरेशन हमारा जो था वो धीरे धीरे चल रहा था। पहले तो हमें लग रहा था कि डेकोरेशन कैसा होगा, बट जब ये फाइनल हुआ तो ये इतना सुंदर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये डेकोरेशन हमने बाहर ही किसी इवेंट वाले से करवाया है। एंड उसके बाद ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि हम किसी भी बर्थडे में डेकोरेशन कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल था। उसके बाद मैंने वेज नगेट्स बनाए बच्चों के लिए। बाहर से तो हमने बाकी लोगों के लिए बिरयानी मंगाई थी वेज, पर बच्चों के लिए नगेट्स बनाए थे। उसके बाद दिविशा को रेडी किया एंड यही वाला ड्रेस हमने फाइनल रखा था दिविशा के लिए। उसके बाद हमने दिविशा की कुछ रील एंड फोटो शूट किया एंड दिविशा देखो किस तरीके से पोज दे रही थी। उसको बोला घूमने के लिए तो वो घूम रही थी, मस्त इंजॉय कर रही थी। उसे बड़े ही मज़े आ रहे थे। शी वॉज रियली इंजॉइंग हर बर्थडे, क्योंकि उसको पता था बहुत दिनों से पहले से वो बोल रही थी कि मेरा बर्थडे आने वाला है। सो शी वॉज रियली एंजॉय। उसके बाद मैंने एंड रवि ने भी दिविशा के साथ कुछ रील शूट की इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में यहाँ पे नगेट्स को फ्राई करने के लिए। मुझे डर भी लग रहा था सारी में किचन में काम करने में। दिविशा भी परेशान कर रही थी गोदी लेने के लिए। एंड ये था दिविशा का प्यारा सा बटरफ्लाई वाला केक। जो बटरफ्लाई केक था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। तो जो बर्थडे का थीम था वो बटरफ्लाई थीम ही रखा था हमने। एंड उसके बाद हम लोग आ गए थे केक कटिंग करने के लिए। एंड दिविशा थोड़ा सा पहले डर भी रही थी एंड शी वॉज रियली एन्जॉइंग हर बर्थडे। उसके बाद हमने केक कट किया मस्त से। दिविशा को थोड़ा थोड़ा सा केक खिलाया। हम दिविशा को बाहर का केक नहीं खिलाते, वो खुद भी केक नहीं खाती, बट हमने उसे थोड़ा थोड़ा सा केक खिलाया। फर्स्ट बर्थडे में तो उसने केक खाया भी नहीं था, बट इस बर्थडे में एटलीस्ट उसने थोड़ा सा अपना केक टेस्ट किया। उसके बाद बाकी के भी जो सारे लोग थे घर में उन्होंने भी आके दिविशा को थोड़ा थोड़ा सा केक खिलाया। तो दिविशा की दादी बुआ एंड जो बाकी के गेस्ट आए थे घर में उन सब ने भी दिविशा को केक खिलाया। ये दिविशा के दादा हैं, ये गेस्ट हैं। दिविशा के बर्थडे में ज़्यादा लोग नहीं आ पाए थे क्योंकि सारे लोग क्रिसमस वैकेशन की वजह से बाहर गए हुए थे, तो बहुत कम गेस्ट थे दिविशा के बर्थडे पे। दिविशा ने मस्त एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। आपको सब कैसा लगा इस कमेंट करके ज़रूर बताना।